हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सेल एंड द टर्म्स रिलेटेड विद द सेल। इससे पहले हम ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सेशन के लिए सीबीएसई की तरफ से जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ अभी जो सेल है, सेल कॉम्बिनेशन, या हम कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल अभी आपके कोर्स में है। तो सीरीज और पैरेलल में सेल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड द टर्म्स रिलेटेड विद द सेल। सेल क्या चीज़ है? तो सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ये हमने पता है। ये पॉजिटिव, और जो छोटा वाला टर्मिनल जो शो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से शो होता है, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या आयंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं किसी रेजिस्टेंस से, और तब ये सर्किट कंप्लीट होके इस तरह से कंटिन्यूसली पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट करते हैं और मूव करते हैं। इस वजह से इसमें करंट फ्लो होता है सर्किट में, राइट। या हम ये कहें कि सेल के थ्रू करंट फ्लो होता है। सो दैट वाज अ सेल। क्लियर? इस तरह से हम सेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। So a cell is a device which convert mechanical energy into electrical energy. Now the next term, internal resistance of the cell. अब सेल में क्या है, ये आयंस मूव करते हैं, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कुछ रुकावट पैदा करते हैं ताकि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव टर्मिनल्स तक मूव ना कर पाए, ठीक है। तो जो इसका इंटरनल इज दैट मीन्स जो अंदर का, सेल के अंदर का जो वो रुकावट है, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द टर्मिनल्स, या हम कहें कि द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब यही है कि जो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है आपका द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ किसी सेल को शो करने का एक सिंबल है, दैट वाज द सेल एंड दैट वाज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज अ सेल। ये क्या है? ये सेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉल आर। अब इसका कोई पोटेंशियल होगा, सेल का कोई पोटेंशियल होगा, एंड दैट वाज द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, राइट। अब इस इलेक्ट्रोड से, या सॉरी इस सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है तो इस सेल का कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल होगा। कब? जब इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो जो पोटेंशियल, अब जो सेल का जो पोटेंशियल है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, डिनोटेड बाय कैपिटल V, राइट। द पोटेंशियल ऑफ द सेल, या हम ये कहें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है उसी को क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि सेल से करंट फ्लो होना चाहिए, राइट। सो तो उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब ऐसे ही टर्मिनल पोटेंशियल, ऐसे ही हम EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मतलब है, यानी कि EMF से क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। अगर सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल है उसे क्या कहेंगे? उस सेल का EMF कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जरूर कहते हैं इसे, EMF को E से डिनोट करते हैं,
या फिर स्मॉल ई से भी किसी बुक में डिनोट किया गया है इसको, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो वोल्ट ही होगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस है किनका, किसी सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का, राइट। लेकिन जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये याद रखना। अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें जब सेल से करंट फ्लो हो रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको कहते हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में है। एक बात और मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको इसलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड्स फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं चार्ज पार्टिकल या आयंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने में, ठीक है, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट ही होगी और इसे डिनोट करते हैं, ये याद रखना, राइट। कहीं बुक में ये एप्सिलॉन टाइप से इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो अब बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल है, राइट। तो इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम इसके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड internal resistance of a cell. ठीक है, so that was a cell, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब इस सेल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया गया, दैट इज कैपिटल R, और जो इसका ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, राइट। ये है एक सेल, कंबाइंड सेल, राइट। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट वाज द आई। तो इस रेजिस्टेंस से भी कितना, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस से भी आई करंट फ्लो होगा। तो जो टोटल ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो किसके बराबर होगा। सपोज कीजिए इनके बीच का, इस रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल है दैट वाज V, और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या है, दैट इज V डैश। ठीक है, हमने V क्या है, पोटेंशियल सिर्फ R रेजिस्टेंस के थ्रू, और जो V डैश है वो टर्मिनल पोटेंशियल है, या हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल है वो V डैश है, और कैपिटल R रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल है वो कैपिटल V है। सो तो ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू दैट इज V प्लस V डैश, राइट। क्योंकि मैंने बताया आपको जो ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है, सेल के इलेक्ट्रोड्स का। तो मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि टोटल पोटेंशियल जो सेल का है वही पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, राइट। सो वी कैन से दैट नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज I इंटू आर, एंड जो टर्मिनल पोटेंशियल है V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू स्मॉल r, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सो ईएमएफ E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल r। तो V और V डैश की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, या V इज इक्वल टू हम कह सकते हैं I कॉमन, दैट इज सॉरी E इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, और वी कैन से दैट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द सेल दैट इज E इज अपॉन R प्लस स्मॉल r, यानी कि टोटल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल अपॉन मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R प्लस स्मॉल r। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम आगे भी पढ़ाएंगे।
So that was the internal resistance I. Sorry, current I is equal to E upon R plus small r. That is the relation between the EMF and the internal resistance. Clear? और we can say that इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, that is E is equal to V plus IR. V क्या है इसका? एक्सटर्नल पोटेंशियल है, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उसके बीच का पोटेंशियल, राइट? अब ये तब है जब सेल को हम सेल से करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चार्जिंग की बात करें, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल, जब सेल को चार्ज करते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, सेल के जब चार्ज करते हैं, तो जब चार्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 2 वोल्ट का सेल है, राइट, तो 2 वोल्ट का सेल है, इज दैट मीन्स हमें उस सेल को 2 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल हमने एक्सटर्नल से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो चार्ज हो सके। तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल है, यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है V इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल E, राइट। तो उस टाइम जो फॉर्मूला बनता है दैट इज E इज इक्वल टू V माइनस I इंटू R। ये याद रखना आप, क्योंकि अब V की वैल्यू बड़ी है E से, तो हम ये कह सकते हैं, और वी कैन से दैट इज V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये इक्वेशन तब फॉलो करेंगे जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, यानी कि सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा, हम सेल में करंट फ्लो करा रहे हैं, राइट क्लास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेल से रिलेटेड जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे combination of cells, parallel combination and series combination. Thank you.